एथिक्स इन सेलिंग इस चीज़ को समझने से पहले समझते हैं कि एथिक्स क्या होता है। देखिए एथिक्स को हम हिंदी में कहते हैं नीति या फिर आचरण कह लीजिए। क्लियर? नीति या फिर आचार, आचार नीति, नीति शास्त्र, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखिए एथिक्स का मतलब होता है कि वो मोरल प्रिंसिपल्स जो कि डिफाइन करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी सही है, कौन सी एक्टिविटी गलत है। यानी कि एथिक्स हैं जो कि बिहेवियर को गाइड करते हैं कि कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा बिहेवियर गलत है। जैसे कि बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ये एथिकली राइट है। फॉलोइंग रूल्स, ये भी एथिकली राइट है। परफॉर्मिंग योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फुल एफर्ट, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरे एफर्ट के साथ जो है वहां पर परफॉर्म कर रहे हो, तो ये एथिकली राइट होगा। लेकिन वहीं पर आपको जो काम दिया गया है, आप जो है उसमें जो है बीच बीच में टाइम निकाल के आराम कर ले रहे हो, पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हो, तो ऐसे में वो एथिकली रॉन्ग होता है। तो एथिक्स क्या है? ये मोरल प्रिंसिपल हैं जो कि गाइड करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको एथिकली राइट बिहेवियर ही शो करना चाहिए, रॉन्ग बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि जो एथिक्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट से ही स्टार्ट हो। यानी कि एथिकली राइट वर्क जो है वो टॉप मैनेजमेंट को करना चाहिए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को देख कर ही मिडिल मैनेजमेंट और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ये जो है उसको फॉलो करते हैं। भाई जैसा टॉप मैनेजमेंट करेगा वैसा ही मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल हैं वो लोग भी परफॉर्म करेंगे। अगर टॉप मैनेजर्स हैं वही जो है चीटिंग कर रहे हैं, वही जो है मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो मिडिल लेवल पे और जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वही काम करेंगे। तो इसीलिए एथिकली राइट बिहेवियर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के लोगों को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर राइट बिहेवियर शो किया जाएगा तो अदर लेवल और अदर एम्प्लॉय जो हैं वो भी राइट बिहेवियर शो करेंगे। तो इट इज़ अ लीडरशिप इशू एंड द सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर एमडी मस्ट सेट द एग्जाम्पल। तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको एथिकली राइट बिहेवियर शो करना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जिससे कि बाकी जो इंप्लॉइज हैं वो जो है एथिकली राइट बिहेवियर शो करें। क्लियर? तो एथिक्स इन सेल्स मैनेजमेंट की बात करें तो सेल्स को मैनेज करने के लिए सेल्स में, सेलिंग में क्या क्या चीजें हैं जो कि एथिकली राइट होनी चाहिए, रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी एक्टिविटी है जो कि एथिकली राइट होगी, कौन सी एक्टिविटी है जो कि एथिकली रॉन्ग होगी, वो हम यहां पर देखेंगे। तो जैसे कि अवॉइडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल हो, इसके लिए अगर आप कस्टमर को जो है प्रोडक्ट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट के गलत फीचर्स बता रहे हो जो उस प्रोडक्ट में वो फीचर है ही नहीं, और फिर भी आप जो है क्लेम कर रहे हो कि वो फीचर्स हैं, तो ये एथिकली रॉन्ग होगा ना कि आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलना एथिकली रॉन्ग होता है। तो अवॉइडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये एथिकली राइट एक्टिविटी है। और अगर कोई सेल्स पर्सन या फिर कोई भी सेल्स मैनेजर मिस रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी सर्विस को लेकर, कोई डिफेक्ट है प्रोडक्ट में उसको हाइड कर रहा है, फॉल्स क्लेम कर रहा है प्रोडक्ट को लेकर, तो फिर वो एथिकली रॉन्ग होगा। क्लियर? तो अवॉइड करना चाहिए। सेल्स मैनेजमेंट में एथिक्स की बात हो रही है तो मिस रिप्रेजेंटेशन को अवॉइड करना चाहिए। वहीं पर नेक्स्ट है कस्टमर प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। भाई आप कहीं भी जाते हो प्रोडक्ट परचेज करें तो बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे तो आपका मोबाइल नंबर वहां पर लिया जाता है। ठीक है? क्रेडिट कार्ड के 4 डिजिट जो लास्ट के होते हैं वो जो है वो लोग सेव कर लेते हैं। तो ऐसे में जो कस्टमर के डेटा हैं उनको प्राइवेट करना, उनको जो है उनकी सिक्योर रखना, ये कंपनी की, ये सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके डेटा को सिक्योर रखना ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अनऑथराइज यूज करेंगे कस्टमर का डेटा, कस्टमर के डेटा का, तो फिर इस केस में ये एथिकली रॉन्ग होगा। क्लियर? और अगर ये चीज पब्लिकली बाहर आ जाती है कि हाँ किसी कंपनी ने जो है कस्टमर के डेटा का गलत इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में उस कंपनी की इमेज जो है वो खराब होती है मार्केट में, और फिर कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देगा। तो सेल्स मैनेजमेंट में ये भी जरूरी है कि कस्टमर के डेटा को प्राइवेसी, कस्टमर के डेटा को सिक्योर रखा जाए और उसको प्राइवेट रखा जाए, कोई और अनऑथराइज यूज उसका ना हो। प्रेशर टू मीट टारगेट, बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेल्स मैनेजर होते हैं या फिर जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो जो है अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को जो है वहां पर प्रेशराइज करते हैं कि आपको टारगेट अचीव करना ही होगा। क्लियर? नहीं तो आपकी सैलरी कट कर ली जाएगी या फिर जो है आपके साथ जो है नेगेटिव फीडबैक वहां पर जाएगा आपका। क्लियर? तो ऐसे में क्या करते हैं, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, जो सेल्स पीपल होते हैं, वो लोग गलत तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, कस्टमर को प्रेशराइज करने लगेंगे। कस्टमर की नीड नहीं होगी फिर भी उसको जो है नीड जनरेट करवाएंगे। क्लियर? या फिर प्रोडक्ट को मिस रिप्रेजेंट करके जो है वहां पर प्रोडक्ट को सेल करने लग जाते हैं। तो ऐसे में भी जो है ये एथिकली रॉन्ग होता है। तो कभी भी सेल्स मैनेजमेंट, अगर कोई सेल्स मैनेजर है, उसको अपने एम्प्लॉयज को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए टारगेट को फुलफिल करने के लिए। क्लियर? अगर टारगेट को फुलफिल करने के लिए प्रेशराइज करेगा तो सेल्स पीपल जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस में एंगेज हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे, मिसरिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है यूज ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गेन। तो ये भी, अगर कोई भी सेल्स पर्सन है, सेल्स मैनेजर है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कस्टमर के इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करती है, चाहे वो अपने पर्सनल फायदे के लिए चाहे ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए, तो वो भी अनएथिकल होगा, वो एथिकली रॉन्ग होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर?
इसी तरीके से सेल्स पीपल की बात करें तो सेल्स पीपल कई बार होता है कि वो कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उसका जो है मिसयूज करने लग जाते हैं। जैसे कंपनी ने व्हीकल दिया है, कार दिया है कि आप मार्केट में जाइए, कस्टमर से कांटेक्ट करिए, और उसी कार का इस्तेमाल जो है कोई इंप्लॉय है, कोई सेल्स पर्सन है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए करने लग जा रहा है, वो कहीं घूमने लेके चला गया या फिर कहीं और चला गया, तो ये मिसयूजिंग है कंपनी के एसेट्स का, और ये एथिकली रॉन्ग होगा, यानी कि ये अनएथिकल होगा। क्लियर? कोई भी चाहे वो कोई कंपनी की सप्लाईज को आप चोरी कर रहे हो, कोई सेल्स पीपल है वो कंपनी में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, A4 की बंडल सीट आ रही है, पेन पेंसिल आ रहा है, स्टेशनरी आते हैं, क्लियर, तो अब उसी को जो है वो घर लेके चला जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये अनएथिकल बिहेवियर होगा और ये एथिकल नहीं है। क्लियर? और इससे क्या होगा कि इससे इमेज खराब होती है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की भी, और कभी भी वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो जाएगा ही, कि कोई भी गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो उसकी इमेज खराब होगी, उसका करियर जो है वहाँ पर चौपट हो सकता है। टेक्नोलॉजी थेफ्ट भी होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी होती है उसका अनऑथराइज यूज किया जाता है एम्प्लॉयज की तरह, और जब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है उसका जब बिना ओनर के परमिशन के इस्तेमाल किया जाता है सेल्स पीपल के द्वारा, तो उसको टेक्नोलॉजी थेफ्ट कहते हैं। क्लियर? तो यानी कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना, चाहे वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, चाहे किसी और के लिए कर रहे हो, अगर ये गलत इस्तेमाल करते हो तो ये भी अनएथिकल होगा, यानी कि ये एथिकल नहीं है, ये गलत है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी थेफ्ट भी नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये एथिक्स होते हैं सेलिंग में। क्लियर? ये एथिक्स होते हैं सेलिंग में, कि जब भी कोई सेल्स पीपल है वो सेलिंग कर रहा है तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट सर्विस का, कस्टमर के डेटा को सिक्योर रखना चाहिए, टारगेट को मीट करने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, सेल्स पीपल को सेल्स मैनेजर द्वारा कस्टमर के इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कहीं नहीं करना चाहिए, कंपनी के एसेट्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी थेफ्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर? वहीं पर हम बात कर लें लीगल एस्पेक्ट्स इन सेल्स मैनेजमेंट की, तो देखिए बहुत सारे ऐसे जो है लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि कंपनीज को परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो आप कह लीजिए कि सेल्स मैनेजर को जो है बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर कोई भी कंपनी, कोई भी सेल्स मैनेजमेंट टीम है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को फॉलो नहीं करती है, तो ऐसे में उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, और इससे क्या होगा कि उनकी इमेज जो है वो खराब होगी। तो कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, अवॉइड लीगल पेनल्टीज, प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट एंड इंश्योर फेयर कंपटीशन। तो रूल, रेगुलेशन, लॉज, इन सबको फॉलो करने से क्या होता है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लीगल पेनल्टीज नहीं लगेगी, पहली बात, उसकी इमेज मार्केट में अच्छी रहेगी, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि कंज्यूमर को जो है राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, और फेयर कंपटीशन, तो मार्केट में भी फेयर कंपटीशन बना रहेगा, इसलिए रूल, रेगुलेशन, लॉज को फॉलो करना जरूरी है। तो जैसे कि कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर। क्लियर? तो जैसे FSSAI है, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, हॉलमार्क है, तो अगर जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले तो BIS मार्क होना चाहिए, हॉलमार्क जैसे गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हो तो वहाँ पे हॉलमार्क होना चाहिए, फूड से रिलेटेड कोई आइटम परचेज होता है FSSAI का जो है वहाँ पर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये इनके रूल रेगुलेशन को भी जो है कंपनी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को नहीं बना रहे हो तो यानी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, प्रोडक्ट सेफ नहीं है, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं। क्लियर? इसके अलावा बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे एक्ट हैं जो कि कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, सेल्स मैनेजर को ये चीज़ ध्यान देना होता है कि उस लॉ के अकॉर्डिंग उनका सारा काम परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये एक्ट है, ये इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वालिटी वो अच्छी है, प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के लिए सेफ है, और अगर कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उस केस में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर को रिड्रेस भी किया जाता है, यानी कि कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है, उसको वहां पर जो है सही मुआवजा भी दिलवाया जाता है। क्लियर? इसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं अलग अलग लोगों से, तो वहां पर जरूरी है कि एक प्रॉपर सेल्स एग्रीमेंट हो, वहां पर जो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो है प्रोडक्ट को जबरदस्ती जो है सर पे, किसी के सर पे बंदूक रख के उसको सेल कर दिया, तो ये गलत कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी जो है वहां पर फॉलो करना पड़ता है, अगर नहीं फॉलो किया तो लीगल एक्शन उनके पर लिया जा सकता है। कंपटीशन एक्ट 2002 है, इसको भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है, और ये एक्ट है जो कि प्रिवेंट करती है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, जैसे कि प्राइस फिक्सिंग लोग कर लेते हैं, मार्केट शेयरिंग कर लेते हैं, तो ऐसे में जो है कंपटीशन वहां पर खत्म हो जाता है। भाई मार्केट शेयरिंग कर लिए, यानी कि दो कंपनी है, एक कंपनी बोली कि मैं जो है साउथ में बिजनेस करूंगी, दूसरा कंपनी बोला ठीक है मैं नॉर्थ में बिजनेस करूंगा, और ऐसे में क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा, साउथ में के लिए केवल उसी कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा, नॉर्थ में केवल दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो कस्टमर जो है वहां पर ज्यादा प्राइस
अब मार्केट शेयरिंग में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी, जैसे 4 कंपनीज़ हैं, तो चारों ने क्या किया कि एक ईस्ट साइड, एक वेस्ट साइड, एक जो है नॉर्थ साइड, एक जो है साउथ साइड को सेलेक्ट कर लेते हैं। साउथ साइड के मार्केट को सेलेक्ट कर लेते हैं और वो लोग जो है डील करते हैं कि कोई दूसरे के मार्केट में नहीं एंटर करेगा, दूसरे के मार्केट में प्रोडक्ट नहीं सेल करेगा। तो ऐसे में जो कंपनी है वो अपने एरिया में इकलौता मोनोपोली हो जाएगी, इकलौते होंगे जो किसी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ऐसे में जो है अपना मनमानी जो है वो किसी से भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया है, जो कि प्रिवेंट करता है कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से। ठीक है, कि प्राइस फिक्सिंग नहीं कर सकते हो कि सब लोग एक ही साथ प्राइस बढ़ा रहे हो, सब लोग एक ही साथ प्राइस डिक्रीज कर रहे हो। मार्केट शेयरिंग नहीं कर सकते हो कि भाई ये मेरा मार्केट है, यहाँ पे तुम नहीं आके। आप कोई भी, आप इंडिया में देखेंगे कोई भी कहीं भी जाके जो है बिजनेस परफॉर्म कर सकता है। ये जो है कंपटीशन को बढ़ावा देता है, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, राइट प्राइस पे जो है प्रोडक्ट वहां पर कस्टमर को मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा लेबर लॉज हैं, जो कि सेल्स पीपल, जो सेल्स मैनेजमेंट टीम है उसमें जो लोग होते हैं उनको कैसे रिक्रूटमेंट होगा, उनका सिलेक्शन कैसे करना है, उनको रेमुनरेशन कितना देना है, वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, वो सारों से वो इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेल्स पीपल होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, उनका रेमुनरेशन कितना होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसी देनी है, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो लेबर लॉज में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो कि इस चीज़ को इंश्योर करती है कि कंज्यूमर का डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, कोई भी गलत इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट होता है, इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। किसी कंपनी का कोई दूसरा नाम नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, कोई कोई कंपनी है उसका लोगो कोई दूसरा नहीं इस्तेमाल कर सकता, और अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर वहां पर केस हो जाएगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वहां पर है। इसी तरीके से लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 है, ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को सेल किया जा रहा है वो राइट वेट में है, राइट मेजर में है। ठीक है, तो प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में, सही मेजर में है, उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, उसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा जीएसटी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, तो ये अलग अलग जो है वहाँ पर रूल्स हैं, एक्ट हैं, लॉज हैं, जिसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। और अगर किसी भी लॉज को, किसी भी एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी लॉज या रूल को ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएगी, और यहाँ तक भी हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी कर दिया जाए। क्लियर। तो ये जो है एथिक्स हैं सेल्स मैनेजमेंट में, या फिर एथिक्स इन सेलिंग में, और लीगल एस्पेक्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।